Hello everyone, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 6, Chapter number 5, that is Separation of Substances, Exercise with Solution. So let's start with the first question, that is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. कि हमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी मिक्सचर में से. ओके तो अगर किसी दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दोनों कंपोनेंट जिनका मिक्सचर है वो दोनों के दोनों आपके लिए यूज़फुल हो, है ना. उनमें से जो एक कंपोनेंट है वो हार्मफुल हो सकता है ना, और एक कंपोनेंट यूज़फुल हो सकता है. ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, ताकि हम उन दोनों वो जो मिक्सचर है आपका, उसमें से हम यूज़फुल और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है या फिर जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर सकें. ओके, जैसे कि हम टी लीव्स को सेपरेट करते हैं आपके टी में से, है ना, क्योंकि जो टी लीव्स है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इतनी बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए हम उसे सेपरेट कर देते हैं. दूसरा है कि स्टोन पीसेस को हम सेपरेट करते हैं आपके वीट या फिर राइस में से, क्योंकि वो क्या है, आपके हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अगर हम खाएंगे तो हमें कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उससे. ओके, so moving on to the next question, that is what is winnowing, where it is used. okay, winnowing क्या होती है? winnowing मैंने आपको बताया था कि winnowing हम यूज़ करते हैं आपके हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. ओके, तो विनोइंग का यूज़ होता है टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग विंड. बाय ब्लोइंग एयर और बाय विंड हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं. और इस प्रोसेस से के यूज़ से हम हस्क को सेपरेट करते हैं आपके ग्रेन से, क्योंकि ग्रेन सीड्स जो है वह हैवी होती हैं और हस्क क्या होता है आपका लाइट होता है. तो ग्रेन्स एंड हस्क को हम सेपरेट कर सकते हैं आपके विनोइंग के मेथड को यूज़ करके. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज हाउ विल यू सेपरेट husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रेन के पार्टिकल्स हैं वो हैवी होता है, जो हस्क है वो लाइटर होता है. तो वी नो दैट वी विल यूज़ विनोइंग हियर फॉर द सेपरेशन ऑफ द हस्क और द dirt particles from the given sample of pulses. Okay, now what is sieving, where it can be used. जो sieving है, sieving is the process by which fine particles are separated from bigger particles. मैंने आपको बताया था कि sieving एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मतलब दो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं. उसमें एक जो पार्टिकल है आपका फाइन होना चाहिए, बहुत ही बारीक होना चाहिए, क्योंकि जो सीव का जो साइज़ है उससे बहुत छोटा होना चाहिए, और एक जो सीव का जो साइज़ है उससे बड़ा होना चाहिए, है ना. तभी तो जो बड़ा वाला पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर सीव के ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो सीव से नीचे जाएंगे. सीव हो गया आपका जो छन्नी होती है, जैसे आपके घर में जो चाय छानने वाली छन्नी हो गई. दूसरा, जिससे आप आटा, जिससे आप जो अपना फ्लोर है, आटा है, उसे जिसे सेपरेट करते हो चोकर से, है ना. सीविंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? सीविंग हम यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका आटे में से आप चोकर को जब साइड करते हो, निकालते हो, है ना, वहाँ पे आप सीविंग मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर. हम सैंड और वाटर को मिक्सचर में से कैसे सेपरेट करेंगे? इट इज़ वेरी इजी. हम इसमें सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन मेथड का यूज़ करेंगे. सेडिमेंटेशन मतलब हम उस जो आपका जो कंटेनर है उसको कुछ टाइम तक, जिसमें आपका वाटर और सैंड का मिक्सचर है, उसे कुछ टाइम तक रहने देंगे अनडिस्टर्ब. ठीक है, फिर जब जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो हैवी होते हैं, दे विल सेटल डाउन, जो वो सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर और द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जब वो सेटल हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे, जो ऊपर का जो प्योर वाटर है, साफ़ पानी है, उसे हम दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे, है ना. तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर? इफ़ येस, हाउ विल यू डू इट.
शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। यस, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो दोनों के पार्टिकल्स हैं, दोनों का साइज़ क्या है, डिफरेंट है ना। जो आपका व्हीट फ्लोर है उसका जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और जो आपकी शुगर है उसके पार्टिकल्स का साइज ठीक होता है, मतलब वो सीव से पास नहीं हो सकता है। तो हम शुगर एंड फ्लोर के जो मिक्सचर है उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सीविंग मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको समझाया था 3 प्रोसेसेस, दैट वाज सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, है ना। हम इन तीनों मेथड का यूज़ करके क्या करेंगे, वाटर मडी वाटर से हम एक प्योर क्लियर वाटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दैट इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? So हमें हमेशा आइस शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, और आफ्टर मिक्सिंग आइस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, जो आपका मिक्सचर है वो कूल हो जाएगा, और उसके बाद उसमें लेस शुगर डिज़ोल्व होगी। ओके, सो अभी आपके कुछ क्वेश्चन बचते हैं, लाइक fill in the blanks in true and false. We will discuss it now. Okay, so now we will discuss question number 8, that is fill in the blanks. The method of separating seeds of paddy from its stalk is called, that is your threshing. क्या कहते हैं इसे हम बोलते हैं आपका threshing. Okay, फिर when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the ice cream malai is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of, it's an example of filtration. Okay, it is an example of filtration. filtration method कहाँ यूज़ होता है? filtration method आपका यूज़ होता है उन दोनों कंपोनेंट में से एटलीस्ट एक कंपोनेंट आपका लिक्विड होना चाहिए और एक कंपोनेंट आपका सॉलिड होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी है आपका, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देन डी पार्ट है आपका, इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। द क्लियर वाटर was then poured off from the top. The process of separation used is an example of, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया कि हमने इसमें क्या किया है, इम्प्योरिटीज़ को सेटल होने के लिए हमने ओवरनाइट छोड़ दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, क्लियर वाटर को हमने टॉप से निकाल के दूसरे बर्तन में रख दिया। ये प्रोसेस कौन सी है आपके, दिस इज़ योर डेकेंटेशन। Okay, then moving on to the question number 9, true and false. See, a mixture of milk and water can be separated by filtration. हम मिल्क और वाटर के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एटलीस्ट मैं आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन में आपका एटलीस्ट एक कंपोनेंट जो है वो सॉलिड होना चाहिए और एक कंपोनेंट लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पे जो दोनों के दोनों हैं, वाटर एंड मिल्क दोनों के दोनों आपके लिक्विड कंपोनेंट हैं, तो हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, तो इट विल बी योर फॉल्स। देन आपका बी है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। हम मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। इट इज़ फॉल्स, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो आपके हैं हैवी हैं, सेम वेट होता है, तो हियर वी कैन नॉट यूज़ विनोइंग। विनोइंग हम यूज़ करते हैं आपका किस में, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए।
Okay, then moving on to the, we will see separation of sugar from tea can be done with filtration. It is separation of sugar from tea can be done with filtration. Is this true? It is false. We cannot separate it from by the process of filtration. Then D है आपका, grain and husk can be separated with the process of decantation. grain और husk को हम decantation के process से separate कर सकते हैं. It is very false. Okay, so this is your chapter. Okay, hope you understand your chapter. अगर आपको कोई भी doubt है तो you can ask me below in my comment section. Till then, bye and thank you for watching.